बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम लेके आया हूँ 2026 में। पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए ये स्कीम जो है वो वैलिड होगी। इसी साल जो है वो शाया हुई है। जो बच्चे 2026 में बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो लाजमी ये वीडियो देखें और इसमें अपनी जो है ना स्कीम को मार्क करें और अपना पेपर जो है अपनी स्कीम के अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपेयर करें, क्योंकि जो है स्कीम के अकॉर्डिंग पेपर अगर प्रिपेयर ना हो तो आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। कुछ बच्चे पेपर अच्छी तरह प्रिपेयर करके उधर अटैम्प्ट करके आते हैं, लेकिन उनको जहाँ जब वो पेपर में बैठते हैं तो उनको जो है ना वो क्वेश्चन जो उन्होंने तैयार किए हुए होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। जो उन्होंने तैयार किए हुए होते हैं हो सकता है वो एक पार्ट में मौजूद ही ना हो, उस पूरे पोर्शन में मौजूद ना हो, उससे अगले पोर्शन में हो जिसे उन्होंने स्किप किया हुआ था एज आ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए। तो स्कीम जो है वो बहुत गोल्डन चांस होता है बच्चों के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। इस वीडियो में जो है वो हम 4 साइंस सब्जेक्ट की स्कीम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर शामिल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इंशाल्लाह इसके मैथ और बाकी इंग्लिश और आर्ट सब्जेक्ट की स्कीम भी शेयर करेंगे। लाजमी तौर पे आप स्कीम को रिकग्नाइज़ करें, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। फ़िज़िक्स का जिन बच्चों ने पेपर जो है वो फ़िज़िक्स का लास्ट टाइम भी दिया है उन्हें इस चीज़ का अच्छी तरह आइडिया होगा कि फ़िज़िक्स का पेपर पैटर्न क्या होता है। सेम उसी पेपर पैटर्न के मुताबिक जो है वो स्कीम बनाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, ताकि बच्चों के लिए पेपर जो है वो अटैम्प्ट करना आसान हो जाए। इस स्कीम में सबसे पहले जो है वो हम एमसीक्यूज़ की डिवीज़न को डिस्कस करेंगे। फ़िज़िक्स के पेपर में 12 एमसीक्यूज़ आते हैं। आपके पास चैप्टर नंबर 10 जो आपकी बुक का पहला चैप्टर है, 10, 11 दोनों में से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 12 में से आपके पास 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 13 में से आपके पास एक एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 14 में से आपके पास 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर 15 में से एक, 16 में से 2, 17 और 18 में से भी एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। ये जो 9 चैप्टर हैं उनमें से कुछ चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा और कुछ में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो आपने इनको अच्छी तरह तैयार करना है, एक्सरसाइज वाले भी और जो चैप्टर के अंदर हैं उनको भी अच्छी तरह आपने तैयार करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16, इन 3 चैप्टर्स में हमारे पास दो दो एमसीक्यूज़ हैं सॉरी। तो इस वजह से इनके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को भी आपने अच्छी तरह तैयार करना है, और जो आपके पास की बुक वगैरह है उससे एमसीक्यूज़, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ हैं, उनको भी तैयार करना है, और बुक के अंदर वाले एमसीक्यूज़ को भी अच्छी तरह तैयार करना है, क्योंकि इनमें कोई चॉइस नहीं होती। 12 में से 12 एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व करने होते हैं, हल करने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन मैं कहूँगा स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो होता है किसी भी पेपर का, वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें एक तो आसानी से याद किया जा सकता है और दूसरा इनमें से नंबर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। टू दी पॉइंट आंसर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा उसका। उसको शॉर्ट क्वेश्चन को एग्जामिनर ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कर दिया है। 3 पोर्शंस उसके बना दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करके 3 पोर्शन उसने बना दिए हैं। हर पोर्शन में से 8 में से 5 आपने शार्ट को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में से भी 8 शार्ट आपको दिए हुए होंगे, उनमें से कोई भी आप 5 शार्ट को सॉल्व करोगे, और ये पोर्शन जो है वो 3 चैप्टर से मिलके बना हुआ होगा। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 10 में से 3 शार्ट आएंगे, चैप्टर 12 में से 3 शार्ट आएंगे और चैप्टर नंबर 16 में से 2 शार्ट आएंगे। तो इससे 8 शार्ट आपके पास आएंगे, जिनमें से कोई से 5 शार्ट जो हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट पोर्शन क्वेश्चन नंबर 3 करके उसने दिया हुआ होगा, उसमें 8 शार्ट आएंगे। अगेन आपको 5 शार्ट अटैम्प्ट करने होंगे, और ये पोर्शन भी 3 चैप्टर से मिलके बना है। इसमें चैप्टर नंबर 10, 11, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 17, ये 3 चैप्टर हैं। इनमें से आपका ये सेकंड पोर्शन शार्ट का बना हुआ होगा। चैप्टर नंबर 11 में से 3 शार्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 13 में से 3 शार्ट आएंगे और चैप्टर नंबर 17 में से
2 शार्ट आएंगे। अगर कुछ बच्चे जो है ना वो बिल्कुल टू द पॉइंट स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो वो 10th और 12th इस पोर्शन के चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार कर ले और 11 और 13 इस पोर्शन के चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार कर ले तो उसके 5 के 5 शार्ट अटैम्प्ट हो जाते हैं। बाकी जो है वो स्टूडेंट तमाम चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार करें जो इस स्कीम के मुताबिक दिए हुए हैं ताकि आपके नंबर जो है ना वो मैक्सिमाइज हो सके। नेक्स्ट तीसरा पोर्शन जो शार्ट क्वेश्चन का है वो क्वेश्चन नंबर 4 करके दिया हुआ है। उसमें से 8 में से कोई से 5 शार्ट आपने सॉल्व करने हैं। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 18, ये 3 चैप्टर हैं, इनमें से मिलके एक ये पोर्शन बनेगा। चैप्टर नंबर 14 में से भी 3 शार्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 15 में भी 3 शार्ट आएंगे और चैप्टर नंबर 18 में से 2 शार्ट आएंगे। तो ये सारे मिलके आपके 8 शार्ट बनेंगे जिनमें से आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने हैं। और इनमें से भी स्मार्ट स्टडी के लिए आप चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 को अच्छी तरह तैयार कर लेना जिससे आपके 5 के 5 शार्ट अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब शार्ट पोर्शन में हमारे पास चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 ये हमारे पास आ गए हैं। मैं इन्हें तरतीब से लिख देता हूँ। 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये 6 चैप्टर अगर आपने अच्छी तरह तैयार कर लिए तो आपका ये पूरे का पूरा शार्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो मुकम्मल तौर पे अटैम्प्ट हो जाएगा और इसके 30 नंबर होते हैं आपके पेपर में। तीनों शार्ट क्वेश्चन में से 5-5 जो है वो आपने पोर्शन में से अटैम्प्ट करने हैं तो 2 नंबर का एक शार्ट क्वेश्चन होता है। इन 6 चैप्टर से आपके 30 नंबर मिल जाएंगे शार्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट टॉपर बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है। लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा तो आपका पेपर जो है वो 100% सॉल्व होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 3 क्वेश्चन मौजूद होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। आपने ये दोनों एक ही क्वेश्चन के अगर अटैम्प्ट किए तो तब आपका एक लॉन्ग मुकम्मल होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में से मैंने ए पार्ट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 6 में मैं बी पार्ट कर लेता हूं तो ये दोनों पार्ट मैंने कर लिए हैं तो मेरा एक लॉन्ग मुकम्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपने इन तीनों में से कोई से 2 लॉन्ग एक तो अटैम्प्ट करने हैं और वो लॉन्ग आपने जब दोनों पार्ट मुकम्मल करना है तो तब एक आपका लॉन्ग कंसिडर होना है। 3 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, तीनों के 2-2 जुज होंगे ए और बी करके। आप इन तीनों में से कोई 2 लॉन्ग जो है वो अटैम्प्ट करोगे इस पोर्शन में से और जो लॉन्ग आपने अटैम्प्ट करना है उसके दोनों पार्ट आपने अटैम्प्ट करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके भी दोनों पार्ट अटैम्प्ट करोगे तो तब आपका वो एक लॉन्ग कंसीडर होगा। फिज़िक्स की स्कीम में पहले तो ये होता था कि एक चैप्टर जो है वो थ्योरी का होता था और एक चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल का होता था, लेकिन इस साल जो है वो स्कीम थोड़ी सी चेंज हुई है। इस साल उन्होंने बताया हुआ कोई नहीं है कि कौन सा चैप्टर जो है वो थ्योरी का है और कौन सा चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल का है। इस दफ़ा जो है उन्होंने 3 चैप्टर्स का पोर्शन बनाया है। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें 3 चैप्टर होंगे, 10, 12 और 16। इन तीनों चैप्टर्स में से भी कहीं से भी वो लॉन्ग भी दे सकता है और इन तीनों में से भी वो न्यूमेरिकल भी दे सकता है। आपने ये तीनों एज अ न्यूमेरिकल के तौर पे भी अच्छी तरह तैयार करने हैं और तीनों लॉन्ग थ्योरी के लिए भी आपने तैयार करने हैं। और इसमें नंबर की डिवीजन यही होती है कि 5 नंबर का थ्योरी आती है और 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, तो ये दोनों मिलके एक लॉन्ग जो है वो 9 नंबर का होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। चैप्टर नंबर 11, 13 और 17 ये 3 चैप्टर अगर आप अच्छी तरह तैयार करोगे तो फिर आपका ये एक लॉन्ग मुकम्मल हो जाएगा। किसी में से भी वो थ्योरी दे सकता है और किसी में से भी वो न्यूमेरिकल दे सकता है। थ्योरी जो है वो 5 नंबर की और न्यूमेरिकल जो है वो अगेन 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, 14, 15 और 18। 3 चैप्टर जो हैं वो आप अगर ये तैयार करोगे तो उसके बाद जो है वो आपका ये लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा और इन 3 लॉन्ग्स में से कोई से 2 लॉन्ग जो हैं वो आपको पेपर में अटैम्प्ट करने होते हैं। सेम इसी तरह अब हम जो है वो केमिस्ट्री की स्कीम को डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री की स्कीम सेम एज इट इज़ फिज़िक्स की स्कीम जैसी ही होती है, मैं उसको भी आपको जो है ना वो बता देता हूँ, लेकिन उसके चैप्टर्स डिफरेंट होंगे। हर बुक के अपने अपने चैप्टर्स होते हैं और अपने अपने चैप्टर्स में से उसके शॉर्ट और लॉन्ग आते हैं। केमिस्ट्री की अब हम देखते हैं। केमिस्ट्री की 10th की पेनिंग स्कीम में सबसे पहला पोर्शन जो है वो MCQs का होगा। इसके भी 12 MCQs होते हैं और आपको 12 के 12 ही सॉल्व करने होते हैं। चैप्टर नंबर
9 में से 2 MCQs, चैप्टर 10 में से 2 MCQs, चैप्टर 11 में से 1 MCQs, चैप्टर 12 में से 1 MCQs, 13 में से 2 MCQs, 14 में से 1 MCQs, 15 में से 2 MCQs और 16 में से 1 MCQs आपका इसके पेपर में मौजूद होगा। आपने इसमें जो अच्छी तरह तैयार करने हैं चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर 13 और चैप्टर नंबर 15, क्योंकि इनमें से 2-2 MCQs आने हैं, तो आपने इन चारों चैप्टर्स के बुक के अंदर से भी MCQs, चैप्टर के अंदर से भी MCQs तैयार करने हैं और एक्सरसाइज के MCQs भी अच्छी तरह तैयार करने हैं। इनमें चॉइस नहीं होती, आपने 12 के 12 करने होते हैं। नेक्स्ट, इसका भी वही मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है। 3 हिस्सों में से डिवाइड किया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करके। तीनों हिस्सों में 8-8 शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद होंगे और आपको 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। जो पहला क्वेश्चन बनता है शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2, वो 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें चैप्टर नंबर 9, 10 और 12 शामिल होगा। चैप्टर नंबर 9 में 3, चैप्टर नंबर 12 में से 3 और चैप्टर 10 में से 3 और चैप्टर नंबर 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो बच्चा शॉर्ट्स स्मार्ट वे से करना चाहता है तो वो ये 2 चैप्टर जो है ना, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, वो अच्छी तरह तैयार करेगा तो उसके 6 शॉर्ट हो जाएंगे। आपको पेपर में रिक्वायर्ड 5 शॉर्ट हैं। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ओवरऑल पेपर का ये तीसरा क्वेश्चन होगा। इसमें से भी 8 में से आपने 5 करने हैं और इसका चैप्टर नंबर 11 जो है उसमें से 3 शॉर्ट, चैप्टर नंबर 13 जो है उसमें से 2 शॉर्ट और चैप्टर नंबर 14 जो है उसमें से 3 शॉर्ट होंगे। और स्मार्ट स्टडी वाला बच्चा जो है वो चैप्टर 11 और चैप्टर नंबर 14 अगर अच्छी तरह तैयार कर लेगा तो उसके 6 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार होंगे। लेकिन जो बच्चा बोर्ड में पोजीशन लेना चाहता है, अपने नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे करना चाहता है, वो ये सारे के सारे चैप्टर जो स्कीम में मौजूद हैं वो अच्छी तरह तैयार करेगा तो तब उसका जो है ना वो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो अनसीन आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज करके वो एग्जामिनर दे देता है, तो उससे बच्चे को मुश्किल बनती है। जितना ऑप्शन आपके पास ज़्यादा होगा उतने ही सवाल जो हैं वो आपके पूरे करने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा पोर्शन जो शार्ट का है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। अगेन 8 में से आपने 5 करने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें से 2 चैप्टर्स में से सिर्फ 8 क्वेश्चन बनेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 15 और 16। इन दोनों चैप्टर्स में से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास पेपर में मौजूद होंगे और हमने जो है वो 4-4 8-8 में से कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग अगेन फिजिक्स की तरह 3 लॉन्ग यहाँ पे होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करके। उन तीनों के 2-2 पार्ट होंगे, दोनों पार्ट करने हैं तो आपका 1 लॉन्ग मुकम्मल होना है। किसी भी लॉन्ग के अगर दोनों पार्ट आपने मुकम्मल किए हैं तो तब वो 1 लॉन्ग कंसिडर होगा और 1 लॉन्ग जो है वो 9 नंबर का है, तो 2 लॉन्ग हमने इनमें से अटैम्प्ट करने हैं। 18 नंबर का हमारा लॉन्ग का पोर्शन होता है। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पी पार्ट है जो चैप्टर नंबर 10 के साथ पेयर बनाएगा वो चैप्टर नंबर 11 होगा। 10 और 11 में से 1 लॉन्ग मुकम्मल तौर पे आ जाएगा आपके पास। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट ए और बी होंगे और ये चैप्टर नंबर 12 और 13 में से आ जाएगा और 1 लॉन्ग आपका मुकम्मल हो जाएगा। चैप्टर नंबर 12 में से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 13 में से बी पार्ट। लास्ट चैप्टर नंबर 14 और 16 का पेयर बना हुआ है। चैप्टर नंबर 14 में से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 16 में से बी पार्ट अगर आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो आपको चैप्टर नंबर 14 और 16 जो है वो अच्छी तरह तैयार करना पड़ेगा। इसकी फ़िज़िक्स के जैसी बिल्कुल सेम टू सेम स्कीम है। 18 नंबर के लॉन्ग, 30 नंबर के हमारे पास शॉर्ट और 12 नंबर के हमारे पास MCQs है, तो 60 नंबर का ये टोटल आपका पेपर होगा। नेक्स्ट हमारे पास साइंस सब्जेक्ट में से तीसरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। 10th की तमाम पंजाब के बोर्ड्स के लिए ये हमारे पास स्कीम है और इस स्कीम में
हमें पता चलेगा कि हमने कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करने हैं, कौन से चैप्टर जो हैं वो हमने शॉर्ट के लिए तैयार करने हैं और कौन से चैप्टर जो हैं वो हमने लॉन्ग के लिए अटेम्प्ट करने हैं। सेम इसकी भी स्कीम फिज़िक्स और केमिस्ट्री जैसी है बिल्कुल, लेकिन चैप्टर ओबियसली डिफरेंट होंगे। पहला पोर्शन एमसीक्यूज़ का होगा। एमसीक्यूज़ जो है वो चैप्टर नंबर 10 में से एक, 11, 12, 13 इन तीनों में से एक एक, चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 इन तीनों में से दो दो, और चैप्टर नंबर 17 और 18 में से भी एक एक। तो इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 जो है वो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनमें आपके पास चॉइस नहीं होती, तो आपने ये सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो इसके अकॉर्डिंग तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन। अगेन 3 हिस्सों में शॉर्ट क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। हर हिस्से के पास 8 शॉर्ट मौजूद होंगे और हर हिस्से में से आपने 5 शॉर्ट को जो है वो अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में तीनों में 8 शॉर्ट आपको दिए हुए होंगे और उनमें से कोई से 5 आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 10 3 शॉर्ट, 11 2 शॉर्ट, 12 3 शॉर्ट। इन 3 चैप्टर्स में से पहला पोर्शन जो है वो शॉर्ट का बनेगा। उनमें से जो स्मार्ट स्टडी के लिए है वो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 जो है, इन दोनों में जो है वो 3 शॉर्ट आएंगे। तो 6 शॉर्ट जो बच्चा स्मार्ट स्टडी करना चाहता है वो ये 2 चैप्टर तैयार कर ले, तो आपकी ये पहला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका दूसरा पोर्शन दोबारा 8 में से 5 आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से ये पोर्शन आपके पेपर में मौजूद होगा। ये जो है वो चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 से मिल के बनेगा। ये जो है चैप्टर नंबर 13 में से 2 और ऊपर आप स्टार लगा लो, यहाँ इस 13 में से 3 हो जाएंगे और यहाँ 15 में से 3 हो जाएंगे। इन दोनों का उसने अभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, लेकिन आपको ये 13वां, 14वां और 15वां तीनों चैप्टर्स जो हैं वो अच्छी तरह तैयार करने होंगे। आप ये ज़हन बना के जाना कि तीनों में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आएंगे और आपने जो है उसमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 14 में कंफर्म 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 13 में वो 3 दे सकता है या 15 में से वो 3 दे सकते हैं। इन दोनों में से एक चैप्टर में से 3 शॉर्ट आएंगे और एक में 2 शॉर्ट आएंगे, तो 2 और 3 मिलके 8 बना देंगे। 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तीसरा पोर्शन जो है इसका, उसमें से भी सेम 8 में से 5 अटैम्प्ट करने हैं। उसमें चैप्टर नंबर 16 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से आपके पास 4 शॉर्ट जो है वो पेपर में मौजूद होंगे। चैप्टर नंबर 14 लाजमी तौर पे 16 लाजमी तौर पे आपने करना है। इसमें से 4 शॉर्ट होंगे और आगे वाले जो 2 चैप्टर हैं उनमें से ईच में 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास मौजूद होंगे। आपने 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट इसका पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चन का। अगेन 3 लॉन्ग हैं, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। दोनों के 2 पार्ट होंगे ए और बी के लिहाज से। आपने दोनों पार्ट मुकम्मल करने हैं तो आपका एक लॉन्ग मुकम्मल हो जाएगा। इसका पहला जो लॉन्ग है वो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 से मिलके बनेगा। दूसरा जो लॉन्ग है वो 11 और 13 से मिलके बनेगा और तीसरा जो लॉन्ग है वो 17 और 18 से मिलके बनेगा। 10 में से ए पार्ट, 12 में से बी, 11 में से ए पार्ट, 13 में से बी, 17 में से ए पार्ट और 18 में से बी पार्ट आपका ऐसे आएगा। ये भी पेपर जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम केमिस्ट्री और फिज़िक्स जैसा है। 9 नंबर का एक लॉन्ग होगा, इसमें से कोई भी 5 नंबर का हो सकता है और कोई भी 4 नंबर का हो सकता है। तो आपका ये पेपर टोटल 60 नंबर का होगा, जिसमें से 18 नंबर का लॉन्ग, 30 नंबर का शॉर्ट और 12 नंबर के एमसीक्यूज़ आपके पेपर में मौजूद होंगे। नेक्स्ट आज की इस वीडियो का लास्ट और साइंसेस में भी लास्ट जो है वो कंप्यूटर की स्कीम जो है वो अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आपको पता है कंप्यूटर का पेपर जो है वो बाकी तीनों साइंसेस से कम नंबर का होता है, उसके 50 नंबर होते हैं, तो उसकी जो है वो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होती है इनसे। कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम जो है वो 2026 के लिहाज से उसमें पहला पोर्शन एमसीक्यूज़ का है। इसमें से 10 एमसीक्यूज़ आएंगे और आपने उन 10 के 10 को सॉल्व करना है। और ये पहले 5 चैप्टर हैं इसके, और 5 के 5 चैप्टर्स में से 2 जो है वो एमसीक्यूज़ आएंगे। हर चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़। इसकी बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि ये एक्सरसाइज के अलावा अंदर से भी एमसीक्यूज़ आएँ, तो आपने ये अंदर से भी और एक्सरसाइज से भी अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। हर चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़ आपके लाजमी तौर पे पेपर में मौजूद होंगे।
इसका शार्ट का पोर्शन भी रिलेटिवली बाकी साइंसेस की निस्बत जो है वो इजी होता है। हर जो पार्ट है उसमें 6 आपको शार्ट क्वेश्चन दिए हुए होंगे और 6 में से आपने 4 अटैम्प्ट करने हैं। इसका ये क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 आएगा और ये क्वेश्चन नंबर 3 आएगा और ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 शार्ट आपको दिए हुए होंगे, उनमें से 4 करने हैं और ये 2 चैप्टर्स पे मुश्तमिल होगा। चैप्टर नंबर 1 में से भी 3 और 2 में से भी 3 शार्ट आएंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें से भी 6 में से आपने 4 को सॉल्व करना है और ये जो है वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से मिलके एक पोर्शन बन जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में से एक और चैप्टर नंबर 4 का जो लूप वाला हिस्सा है चैप्टर का, उसमें से ये 3 जो है वो शार्ट क्वेश्चन आपके पोर्शन नंबर 2 में मौजूद होंगे। इसी तरह इसका लास्ट वाला जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 4 करके, उसमें से भी 6 में से 4 आपने शार्ट को अटैम्प्ट करना है और इसमें चैप्टर नंबर 4 में से 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में जो सेकंड पोर्शन है उसमें लूप वाले हिस्से में से 3 आएंगे और आगे वाले पोर्शन में चैप्टर नंबर 4 में से ही अरे वाले हिस्से में से 2 शार्ट क्वेश्चन आपके पेपर में मौजूद होंगे। और चैप्टर नंबर 5 जो है ये 4 और 5 से मिलके बनता है पोर्शन, तो चैप्टर नंबर 5 में से आपके पास 4 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें चैप्टर नंबर 5 जो बच्चा स्मार्ट स्टडी करना चाहता है वो चैप्टर नंबर 5 लाजमी तौर पे करे ताकि उसका आपका पूरे का पूरा चौथा पोर्शन जो है ना वो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा लास्ट, इसके लॉन्ग क्वेश्चन की 3 लॉन्ग होंगे और आपने इनमें से 2 अटैम्प्ट करने होंगे। 9th और 10th की कंप्यूटर दोनों में इसके ए और बी पार्ट मौजूद नहीं होते, ये एक ही लॉन्ग आता है और उसे आपने अटैम्प्ट करना होता है। इसमें से जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 बन के आएगा वो पहले चैप्टर में से, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दूसरे चैप्टर में से और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो तीसरे चैप्टर में से भी। इसमें से इसका मतलब है कि आपने पहले 3 चैप्टर जो है वो अगर लॉन्ग के लिए तैयार कर लिए हैं तो आपके पेपर के दोनों लॉन्ग जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। और जो बच्चा स्मार्ट स्टडी करना चाहता है वो पहले 2 चैप्टर अगर अच्छी तरह तैयार कर ले तो उसके दोनों के दोनों जो हैं वो लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास साइंसेस की पेयरिंग स्कीम थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो आर्ट्स और मैथ, स्पेशली मैथ की स्कीम जो है वो डिस्कस बच्चों के लिए करनी लाजमी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो मैथ और बाकी आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी स्कीम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द शेयर करेंगे आपसे। आप जो है वो इस स्कीम को लाजमी तौर पे रिकग्नाइज़ करें, इसे फॉलो करें और इसके मुताबिक जो है ना वो तैयारी करें। आपके नंबर जो है वो बोर्ड में बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज़ हो जाएंगे।